हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। डेफिनेटली आज की वीडियो में हम लोग कुछ कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लास्ट के जितने भी मैंने 9 पार्ट्स को कवर किया है उसमें डेफिनेटली मैंने साइकोलॉजी के ऊपर बात की है, यानी कि मेरी पूरी वीडियो जो रही है 9 पार्ट्स की वो पूरी साइकोलॉजी, माइंडसेट, ये सब के ऊपर ज़्यादा, डिसिप्लिन के ऊपर, कंसिस्टेंसी के ऊपर, स्ट्रैटेजी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। ना अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि कैंडल्स को कैसे रीड किया जाता है, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग का साइकोलॉजी का पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आज से बेसिकली हम लोग 10th पार्ट को कवर करेंगे और आज बेसिकली हम लोग कैंडल स्टिक को समझेंगे कंप्लीट डिटेल में, ठीक है। तो जितना भी कॉन्सेप्ट होता है प्राइस एक्शन का, वो उसकी लैंग्वेज को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि जनरली तुम सुनते हो कि प्राइस एक्शन ये कहता है, प्राइस एक्शन ये कहता है। तो प्राइस एक्शन को समझते कैसे हैं? तो डेफिनेटली समझ तब पाओगे जब तुम्हें कैंडल स्टिक को समझना आएगा या कैंडल स्टिक को पढ़ना आएगा, ठीक है। तो एवरी कैंडल टेल्स अ स्टोरी ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, यानी कि हर कैंडल जो होती है वो कोई ना कोई बायर या सेलर को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो उससे तुम्हें पता चलता है कि अगर बायर डोमिनेट हो रहे हैं तो क्या होगा मार्केट में, सेलर डोमिनेट हो रहे हैं तो क्या होगा मार्केट में। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, डेफिनेटली वीडियो को लास्ट तक देखना सो दैट तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और चैनल पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, क्योंकि इस चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को कवर किया जाता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कैंडल स्टिक जो होते हैं चार्ट, वो रिप्रेजेंट किसको करते हैं, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो रिप्रेजेंट क्या करता है। तो यहाँ पे कुछ 4 पॉइंट है जो बताता है कि सबसे पहले वो प्राइस मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जब भी आप एक इस लाइन को देखते हो चार्ट पे तो कुछ समझ में नहीं आता, बट जैसे ही आप एक कैंडल्स को देखते हो तो कैंडल से हमें कुछ जिस टाइम पीरियड पे देख रहे हो वहाँ पे हमें प्राइस मूवमेंट साफ साफ दिखता है। वहाँ पे साफ साफ दिखता है कि बायर्स और सेलर्स क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली मार्केट का सेंटीमेंट को रिवील करता है। अब लाइन देख के आप नहीं बता सकते हो कि मार्केट यहाँ से बेसिकली बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं, भले ही ऊपर चल रहा है पर क्या बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं इसको, या मार्केट नीचे गिर रहा है तो क्या सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। लाइन देख के आप नहीं बता सकते, बट अगर आप कैंडल्स को पढ़ना आ गए तो आप इजीली बता सकते हो कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, बुलिश है या बेयरिश है। अब कैंडल स्टिक में 4 वैल्यूज होती हैं, एक होती है ओपन, हाई, लो, क्लोज, ठीक है। तो ये भी डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये बायर और सेलर को बैटल को विजुलाइज कराता है, ठीक है। यानी कि सिंपली आप ये कह सकते हो कि एक कैंडल जो होती है वो बायर और सेलर की लड़ाई होती है। जो जीतता है उसके अकॉर्डिंग कैंडल फॉर्म होती है। तो अभी हम लोग बात करते हैं एक कैंडल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, यानी कि जब भी तुम कैंडल देखो तो कैसे समझो। तो जब भी कैंडल ओपन होती है तो वो प्राइस हमारा ओपन प्राइस होता है, ठीक है। ओपन प्राइस होता है। और कैंडल जब जहाँ तक कि सबसे लोअर वैल्यू हिट करता है उसको हम लोग बोलते हैं लो, लो बोलते हैं, ठीक है, लो वैल्यू। सिमिलरली मार्केट जहाँ तक कि वो कैंडल सबसे हाई वैल्यू को टच करता है उसको हम लोग बोलते हैं उस कैंडल का हाई। और फिर आता है जहाँ पे वो क्लोज होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि ओपन यहाँ पे हुआ, लो यहाँ मारा, फिर वापस से मार्केट को बायर ने कंट्रोल किया, हाई लगवाया, फिर यहाँ पे सेलर्स ने वापस से कंट्रोल करके यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो ये आपकी कैंडल क्या बन गई, हरी कैंडल बन गई, ग्रीन कैंडल। कैसे ग्रीन कैंडल बन गई, क्योंकि यहाँ पे जो ओपन हुआ है और जो क्लोज हुआ है तो क्लोज जो वैल्यू है वो ओपन से बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पे बायर कंट्रोल में है। तो वही अभी धीरे धीरे हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो और अच्छे से इसको समझेंगे। तो ना ये अंडरस्टैंड करो ये कैंडल का मतलब क्या हो रहा है। इस कैंडल का मतलब सिंपल ये हो रहा है कि यहाँ पे जो कैंडल ओपन हुई थी, फिर ये कैंडल को पहले सेलर्स ने डोमिनेट किया और इसका लो लगवाया, ये ओपन है इसको लो बोल सकते हो। फिर यहाँ से वापस से बायर्स ने डोमिनेट किया और इसको यहाँ तक ही ले गए और हाई लगवाया। अब वापस से सेलर्स ने डोमिनेट किया लेकिन यहाँ तक ही कर पाए तो ये क्लोज हो गई कैंडल। इसका मतलब ये क्या हो गई, इतनी बड़ी कैंडल्स बायर्स के कंट्रोल में आ गई। तो सबसे पहले तुम्हें कैंडल्स का ओपन, हाई, लो, क्लोज देखना पड़ता है क्योंकि ये बहुत मैटर करता है। जब भी आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओगे तो एक कैंडल का ओपन, लो और हाई सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, खासकर ओपन और लो। तो ये चीज़ तब समझ में आएगा जब आप कैंडल स्टिक को बहुत अच्छे से पढ़ना सीख जाओगे। तो नाउ आइंदा आप कभी बोल दे कोई कैंडल बनी है ऐसे, मान लेते हैं ये कैंडल हमारी बनी है और ये ऐसे कैंडल है बट ये रेड कैंडल है। तो इसका मतलब सिंपल क्या हुआ, यहाँ पे ओपन हुई प्राइस, पहले बायर्स इसको ऊपर ले गए, यहाँ तक कि हाई लगवाया, फिर वापस से सेलर्स ने डोमिनेट किया और यहाँ तक कि लो वैल्यू को लगाया। लेकिन वापस से क्या किया, बायर्स ने थोड़ा कंट्रोल पाया और मार्केट को यहाँ पे क्लोज कर दिया, बट स्टिल सेलर्स ज़्यादा डोमिनेट थे। ओपन से क्लोज वैल्यू बहुत ही लो लेवल वैल्यू थी, तो इसका मतलब ये कैसे कैंडल होगी, रेड कैंडल होगी, ठीक है। तो आई थिंक आप कैंडल स्टिक को चार्ट करना को रीड करना सीख गए हो।
तो ना हम लोग डिस्कस करते हैं अब कैंडल की एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है कि कैसे कैंडल को हम बुलिश कैंडल बोलते हैं, कैसे कैंडल को हम लोग बेयरिश कैंडल बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये होती है कि तुम्हें कुछ टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए। बॉडी क्या होता है? बॉडी होता है ओपन और क्लोज का रेंज, यानी कि मार्केट जहाँ पे ओपन हुई और जहाँ पे क्लोज हुई उस पूरे को हम लोग बॉडी बोलते हैं, ठीक है। विक क्या होता है? विक जनरली जो ये शैडोज बनती हैं, ठीक है, जहाँ पे प्राइस ले तो जाते हैं बायर सेलर, लेकिन वापस से अपोजिट डायरेक्शन में ढकेल दी जाती है वैल्यू। तो ये हमारी क्या होती है? विक्स होती हैं। अब कलर को समझते हैं। जब भी ओपन वैल्यू जो हो और क्लोज वैल्यू उससे ज़्यादा हो तो इसका मतलब वो बुलिश कैंडल होती है। लाइक ओपन हुआ 22,000 पे और क्लोज हुआ 22,150 पे, यानी कि क्लोज वैल्यू ओपन वैल्यू से ज़्यादा है, इसका मतलब वो कैंडल कैसी होगी? बुलिश कैंडल होगी। सिमिलरली बेयरिश कैंडल कौन सी होती है? सिंपल बेयरिश कैंडल कहते हैं जब ओपन वैल्यू और जो क्लोज वैल्यू होती है, क्लोज वैल्यू लोअर होती है एज कंपेयर देन ओपन वैल्यू। इसको कैसे समझोगे? इसको समझने के लिए सिंपल हम कहते हैं अगर 22,000 पे मार्केट ओपन हुआ है तो उसने 21,900 का लो लगाया। तो सिंपल मतलब क्या है? ओपन वैल्यू से क्लोज वैल्यू बहुत ही कम है, तो वो कैंडल कैसी बनेगी? बेयरिश कैंडल बनेगी। सो होपफुली आपको बेयरिश बुलिश का कैंडल का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। बुलिश कैंडल सिंपल है, क्लोज वैल्यू ज़्यादा होगी। बेयरिश कैंडल का मतलब है ओपन वैल्यू ज़्यादा होगी। और वीक शैडो क्या होती है? तो बॉडी जो होती है जो कंप्लीट ओपन क्लोज की रेंज होती है। वीक क्या होती है? जिसको हम हाई और लो के बाद वापस जब रिवर्सल आता है ओपन और क्लोज के ताक, तो उसकी हम लोग विक्स बोलते हैं। तो आई थिंक इतना तो समझ में आ चुका है कि बुलिश बेयरिश कैंडल को पहचान सकूं। अब कुछ अब हम लोग और देखते हैं चीज़ों को, ट्रेडिंग टाइम फ्रेम, ठीक है। तो बेसिकली आप बहुत तरह देखे होंगे, आप बेसिकली 1 आवर की कैंडल भी देखते हो, 15 मिनट की कैंडल भी देखते हो, 1 डे की कैंडल भी देखते हो और 1 मिनट की कैंडल को भी देखते हो। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टाइम फ्रेम? क्यों ट्रेडर टाइम फ्रेम को चूज़ करते हैं? तो टाइम फ्रेम का चूज़ करने का मतलब सिंपल होता है कि उनकी ट्रेडिंग स्टाइल कैसी है। लाइक जो स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए 1 मिनट 5 मिनट ही टाइम फ्रेम देखा जाता है, यानी कि वो 1 मिनट 5 मिनट में बनने वाली कैंडल स्टिक को, प्राइस एक्शन को रीड करते हैं, क्योंकि उन्हें क्विक ट्रेड्स करना होता है, जल्दी ट्रेड लेके निकलना होता है। इंट्राडे ट्रेडर जो होते हैं, जो पूरे एक दिन की पोजीशन क्रिएट करते हैं, वो बेसिकली 15 मिनट या 1 आवर की कैंडल को रीड करते हैं, क्योंकि वो डे ट्रेडर होते हैं, ठीक है? यानी कि वो थोड़ी बड़ी कैंडल पे ज़्यादा कंफर्मेशन का वेट करते हैं। वहीं जो स्विंग ट्रेडर होते हैं, जो 1 दिन या 1 हफ्ते तक की ट्रेड को होल्ड करते हैं, तो वो बेसिकली मीडियम टर्म होते हैं, यानी कि उनको थोड़ा पोजीशन को थोड़ा टाइम के लिए रखना होता है। तो वो बड़ी कैंडल्स का वेट करते हैं, क्योंकि बड़ी कैंडल्स और कंफर्मेशन बढ़िया देती है। और जिनको पोजिशनल ट्रेड बनाना होता है लाइक 1 हफ्ते की, 1 महीने के लिए, तो वो लॉन्ग टर्म देखते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म देखने के लिए फिर वो 1 हफ्ते, 1-1 मंथ की कैंडल को देखते हैं। तो जनरली सिंपल मतलब होता है कि जिनको स्कैल्पिंग करना होता है वो 1 मिनट 5 मिनट की कैंडल इसको रीड करते हैं, उसको समझते हैं, क्योंकि उन्हें क्विक ट्रेड परफॉर्म करना होता है। इंट्राडे ट्रेडर वाले जो होते हैं वो 15 मिनट 1 आवर के बेसिस में रेस्पेक्ट में कैंडल इसको देखते हैं, ताकि वो थोड़ा और अच्छे से कंफर्मेशन वे ले सकें। क्योंकि जितने बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे उतना अच्छा कंफर्मेशन तुम्हें मिलता जाएगा। हो सकता है कि एक 1 आवर कैंडल रेड बन रही हो, लेकिन 1 मिनट 5 मिनट की कैंडल में बहुत सारी इसमें ग्रीन कैंडल्स भी फॉर्मेशन कर रही हों। तो जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको कैंडल समझ में आएगी कि यहाँ सेलर्स कंट्रोल में है। बट आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ दिखेगा ये थोड़ा बायर्स इसको पुश कर रहे हैं। तो डेफ़िनेटली जितना बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हो उतना तुम कंफर्मेशन स्ट्रॉन्ग करते जाते हो। तो इसीलिए कहते हैं जो एनालिसिस होती है वो हमेशा टॉप डाउन अप्रोच होती है, यानी कि पहले 1 डे पे एनालिसिस होती है, फिर 1 आवर पे एनालिसिस होती है, फिर 15 मिनट्स पे एनालिसिस होती है, देन उसके बाद 1 मिनट पे एनालिसिस होती है। ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू दैट ट्रेडिंग स्टाइल तुम एनालिसिस कर सकते हो। नाउ मूव ऑन करते हैं। अब तुम्हें जब भी इंट्राडे करना हो तो 15 मिनट या 1 घंटे की कैंडल को प्रेफ़र किया करो। स्कैल्पिंग करना हो तो 1 मिनट या 5 मिनट कैंडल्स को रीड किया करो। अब बुलिश और बेयरिश कैंडल का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं, ठीक है? तो पहले मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि जब भी एक बुलिश कैंडल बनेगी तो इसका मतलब है क्लोज़ वैल्यू जो होगी वो ओपन से ज़्यादा होगी। लाइक अगर 22,000 पे ओपन हुआ है तो वो 22,150 पे क्लोज़ होगा। तो ओपन वैल्यू से क्लोज़ वैल्यू अगर ज़्यादा होती है तो उसको हम बुलिश कैंडल बोलते हैं। इसका सिंपल मतलब होता है कि बायर्स इसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है। वहीं बेयरिश कैंडल क्या होती है? तो सिंपल मतलब होता है कि यहाँ पे जैसे क्लोज़ वैल्यू और ओपन वैल्यू से बहुत कम होती है। लाइक ओपन हुआ 22,000 पे बट उसने क्लोज़ किया 21,900 पे। तो यानी कि ओपन तो 22,000 पे हुआ था लेकिन वापस से 21,900 पे बंद हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बेयरिश कैंडल बनेगी, रेड कैंडल बनेगी और यहाँ पे सेलर्स
कंट्रोल करेंगे। तो जब भी मार्केट नीचे जाता है समझ जाओ सेलर्स कंट्रोल में होते हैं, जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो बायर्स कंट्रोल करते हैं और जब मार्केट ऊपर जाता है तो ग्रीन कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है और जब मार्केट नीचे आ रहा होता है तो ये रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है। और सिंपल इन दोनों का फॉर्मेशन का मतलब होता है कि बायर सेलर्स की लड़ाई होती है। एक कैंडल जब भी स्टार्ट होती है, ओपन होती है, तो वहाँ पे बायर्स भी कूदते हैं, सेलर्स भी कूदते हैं। बायर्स इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, सेलर इसको नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं। जो जीतता है वो डोमिनेट करता है। अगर बायर्स जीतते हैं तो ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कराती है और अगर सेलर्स जीतते हैं तो रेड कैंडल का फॉर्मेशन करता है। तो इट जस्ट आर रिप्रेजेंटिंग बायर सेलर्स का कॉम्पिटिशन की कौन जीतता है। तो होपफुली आइंदा कभी तुम ग्रीन कैंडल देखो तो तुम समझ जाओ कि यहाँ बायर्स कंट्रोल में है। जब भी तुम रेड कैंडल देखो तो यहाँ पे समझ जाओ कि ये सेलर्स कंट्रोल में है। और जब सेलर्स कंट्रोल में होते हैं तो मार्केट को नीचे लाते हैं, बायर्स जब कंट्रोल होते हैं तो मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। तो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैंडल्स। ना हम लोग अब एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, रियल ट्रेडिंग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे निफ्टी मान लेते हैं, निफ्टी ओपन कितने पे हुआ, 22,000 पे, ठीक है। क्लोज कितना हुआ, 22,120 पे। यहाँ से क्या दिख रहा है कि 22,000 से 120,000 यानी ओपन वैल्यू जो है और जो क्लोज वैल्यू है, तो क्लोज वैल्यू जो है वो ओपन वैल्यू से ज़्यादा है, यानी कि मार्केट ऊपर गया है। तो ऊपर गया तो उसका मतलब सिंपल है, कौन सी कैंडल बनेगी, तो ग्रीन कैंडल बनेगी। पहली चीज़ क्लियर हो गई। और लो और हाई कितना मारा है, तो हाई मारा है 22,150 का और लो मारा है 21,900 का। अब यहीं सबसे ज़्यादा एक साइकोलॉजी होती है जो प्रोफेशनल ट्रेडर रीड करते हैं। तो यहीं पे देखो एक प्रोफेशनल साइकोलॉजी कैसे बिल्ड होती है। जब ये देखता है कि ओपन हो रहा है 22,000 पे, ठीक है, और क्लोज हो रहा है 22,120 पे, यानी कि ये तो कहा पाता है कि ये क्लोज वैल्यू जो है वो ओपन से ज़्यादा है। बट सेकंड थिंग कि इसका हाई और लो से तुम प्रेफर कर पाओगे कि पहले इसने लो को टच किया या पहले इसने हाई को टच किया। तो यहाँ पे आती सारी साइकोलॉजी कि हाई और लो में डिफरेंस क्या-क्या है। तो देखो ओपन से जो लो है वो सिर्फ 50 पॉइंट दूर है। ओपन 22,000 पे हुआ था, लो मारा है 21,950 यानी कि 50 पॉइंट का। वहीं ओपन से जो हाई का डिफरेंस है वो 150 का है। तो इस कैंडल को मैं खुद बना सकता हूँ, कैसे? मैंने ओपन किया कैंडल को 22,000, लेकिन सबसे पहले ये नीचे जाएगा क्योंकि इसको 50 पॉइंट ही नीचे लो टच कर रहा है। तो पहले ये 50 पॉइंट नीचे जाएगा और 21,000 कितना 950 का लो मारेगा। तो यहाँ तक थी सेलर्स कंट्रोल में करेंगे इसको। फिर यहाँ से बायर्स आएँगे, एंट्री करेंगे और बायर्स इसको उठा के ले जाएँगे और सबसे हाई वैल्यू को टच कराएँगे। कितना? 22,150 पे। फिर वापस से यहाँ से सेलर थोड़ा डोमिनेट करेंगे और यहाँ कैंडल को क्लोज़ कराएँगे। दैट इज़ कॉल्ड 22,120। तो ये कैंडल जो फ़ॉर्म होगी, वो कैसी कैंडल फ़ॉर्म होगी? एक ग्रीन कैंडल फ़ॉर्म होगी। लेकिन संभावना सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो पहले लो को टच करेगा, लो जाएगा, यानी पहले सेलर्स डोमिनेट करेंगे फिर बायर्स आएँगे। क्योंकि बनाने को तुम ऐसे कह सकते हो कि 22,000 पे ओपन हुआ, फिर ये गया ऊपर, 22,150 मारा, फिर वापस से नीचे आया, 21,950 मारा, फिर वापस से यहाँ गया और यहाँ क्लोज़ कर दिया। तो ये कोई सेंस नहीं बनाता, ठीक है? तो जब भी प्रोफेशनल ट्रेडर रीड करते हैं तो वो देखते हैं कि ओपन से लो का डिफरेंस कितना है, ठीक है? लो और हाई का, क्योंकि वो थोड़ा आइडिया दे देता है कैंडल कैसी बनेगी। अगर ओपन हो रहा है और वो लो मार के या हाई मार के, छोटा हाई मार के वापस से नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये डेफ़िनेटली थोड़ी संभावना ज़्यादा है कि ये रेड कैंडल ही फ़ॉर्म करेगी। सिमिलरली अगर मान लो ओपन होता है और ये हल्का-सा लो मार के आता है, यानी कि कुछ बेसिक 0.2% का लो मार के आता है ये कैंडल, ठीक है? बड़ी कैंडल की बात कर रहे हैं, ठीक है? लाइक 15 मिनट इन सब कैंडल की बात कर रहे हैं या वो 1 घंटे कैंडल की बात कर रहे हैं। तो जैसे ओपन हुआ, उसने 0.2% 0.1% का लो मार के आया और ये वापस से रिवर्स कर रहा है। इसका मतलब संभावना ये है कि ये ग्रीन कैंडल बनेगी और यहाँ पे बायर्स कंट्रोल करेंगे। तो इस तरीके से एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स रीड करता है कैंडल्स को। इसीलिए जब भी सुनोगे कि जब भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर बात करता है, तो वो ओपन और क्लोज़ और लो और हाई पे बहुत फ़ोकस करता है। क्योंकि उससे पता चलता है कि वो अगर 1 घंटे की कैंडल देखा, 1 घंटे की कैंडल उसने देखा कि पहले यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद इसने 0.2% का लो मारा, ठीक है? अब वापस से ग्रीन बनने लगा, तो वो 1 घंटे में जाके 1 मिनट में जाके आराम से स्कैल्पिंग कर सकता है क्योंकि उसको पता है कि अब यहाँ पे थोड़ा फॉर्मेशन ग्रीन कैंडल का होगा तो एक अपसाइड ही ट्रेंड हो सकता है इस कैंडल, क्योंकि 1 घंटे में और 1 मिनट में बहुत फ़र्क होता है। 1 मिनट में कम से कम 60 कैंडल बनेगी तब वो 1 मिनट की 1 घंटे की कैंडल बनेगी। तो वहाँ वो ईज़िली 1 मिनट में ट्रेड कर सकता है। तो इसीलिए सबसे मैटर इम्पोर्टेंट करता है कि ओपन, लो, क्लोज़, हाई बहुत ही मैटर करता है। तो ये बुलिश कैंडल को रिप्रेज़ेंट करता है और इस चीज़ में मैंने बहुत ही प्रोफ़ेशनल
चीज़ें बता दी तुमको जो डेफ़िनेटली जल्दी कोई नहीं बताता। तो इस चीज़ को माइंड में रखना कि लो, ओपन, क्लोज़ बहुत ही मैटर करता है। तो उससे तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो मार्केट ग्रीन कैंडल बनाएगा या वो मार्केट रेड कैंडल बनाएगा। ठीक है? तो अगर क्लोज़ ज़्यादा होता है ओपन से तो यानी कि बायर्स कंट्रोल में होते हैं। ठीक है? और डेफ़िनेटली ये लड़ाई बायर सेलर्स की ही होती है। ठीक है? तो अब बात करते हैं कैंडल साइज़ की जो कि मार्केट की स्ट्रेंथ को बताता है। अगर एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल का मतलब ही बायर्स कंट्रोल में है। तो यानी कि यहाँ साफ-साफ दिखाता है कि स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर है। अगर बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, ऐसे ही अगर एक बड़ी ग्रीन रेड कैंडल बनती है, तो इसका सिंपल मतलब होता है कि यहाँ सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है? यानी कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है। तो अगर आपने देखा कि 1 आवर में एक बड़ी ग्रीन रेड कैंडल बनी, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आया। तो हो सकता है इसकी अगली कैंडल भी रेड बनने की पॉसिबिलिटी रखती हो, बट उसके लिए तुम्हें और चीज़ों को भी एनालाइज़ करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर एक बहुत 1 घंटे में बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, तो स्वाभाविक है कि अगली भी एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बन सकती है। लेकिन उसके लिए तुम्हें और फैक्टर को भी और भी इंडिकेटर और भी टेक्निकल्स को इंक्लूड करके बात करनी पड़ेगी। और जब छोटी कैंडल बनती है तो सिंपल मतलब होता है कि ये इनडिसीज़न है, यानी कि यहाँ पे कोई डिसीज़न वैलिड नहीं हो रहा अभी तक। तो यहाँ पे वेट करते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर इसके लो और हाई को ब्रेक होने का। ठीक है, बहुत टाइम ट्रैप भी होता है, वो सब बात की चीज़ है, लेकिन तुम्हें अभी यहाँ पे सिंपल पता होना चाहिए कि अगर एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती है तो स्ट्रॉन्ग बाइंग, लॉन्ग रेड कैंडल बनती है तो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग और अगर कोई छोटी कैंडल बनती है तो वो एक इनडिसीजन मार्केट होता है। तो जो साइज बताती है मोमेंटम की स्ट्रेंथ, जितनी बड़ी कैंडल बनेगी ग्रीन उतना स्ट्रॉन्ग प्रेशर है बाइंग का, जितनी रेड कैंडल बनेगी उतना इंपॉर्टेंट है कि वो सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है और अगर छोटी कैंडल बनती है तो वो एक इनडिसीजन मार्केट को बताती है, नहीं कि अभी यहाँ पे मार्केट कंफर्म नहीं किस साइड मूव करेगा। सो होपफुली ये कैंडल स्टिक साइज के बेसिस पे आप भी डिफाइन कर सकते हो कि नेक्स्ट कैंडल क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बनने की। तो अभी तो हम कुछ इंपॉर्टेंट कैंडल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल सारी कैंडल स्टिक चार्ट को पढ़ेंगे, ठीक है? यानी कि सारे जितने भी कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडल की बात कर लेते हैं। जैसे हैमर होता है, हैमर क्या बताता है कि रिवर्सल आफ्टर डाउन ट्रेंड के बाद। जैसे यहाँ पे देखो, एक डाउन ट्रेंड आया, अच्छा-सा मतलब एक सेलर्स ने कंट्रोल किया। लेकिन हैमर क्या बताता है कि अब यहाँ से वापस मार्केट रिवर्स होने वाला है। तो जो ये हैमर कैंडल अगर एक डाउन ट्रेंड में बनती है, यहाँ पे हैमर कैंडल ग्रीन, तो इसका मतलब होता है कि अब यहाँ मार्केट वापस से यहाँ रिवर्स होने वाला है। लेकिन 1-2 कैंडल और बनने के बाद कन्फर्मेशन हो जाता है, देन आप ट्रेड ले सकते हो। तो ये हमें क्या बताता है, स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है। अगर एक डाउन ट्रेंड में हैमर कैंडल बनती है, जो एक ग्रीन कैंडल होती है, उसके साथ अगर फॉलो अप होता है ग्रीन कैंडल का और तो आप एक अप साइड रिवर्सल का ट्रेड ले सकते हो, ठीक है? तो यानी कि ये रिवर्सल ट्रेड करने के लिए बहुत बेस्ट होता है डाउन ट्रेंड में। दूसरी इन्वर्टेड हैमर बनती है, ये भी एक बुलिश ट्रेड को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे भी जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, तो अगर एक इन्वर्टेड हैमर बनती है, यानी कि ग्रीन कैंडल छोटी-सी विक ज़्यादा होती है और बॉडी बहुत छोटी होती है। तो अगर इसके बाद एक नेक्स्ट कैंडल फॉलो अप करती है ग्रीन कैंडल, तो यहाँ से भी आप एक अपसाइड के लिए देख सकते हो। तो ये 2 कैंडल क्या बताती हैं? बुलिश ट्रेड लेने के लिए, यानी कि अगर डाउन ट्रेंड में हैमर कैंडल बनी, तो भी वो रिवर्सल को रिप्रेजेंट कर रही है और अगर इन्वर्टेड हैमर बनी ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में हैमर का उल्टा, तो यहाँ से भी आप कह सकते हो कि एक अप ट्रेंड वापस से या रिवर्सल होने वाला है। ठीक है? तो ये 2 ट्रेंड आपके क्या हो गए? हैमर और इन्वर्टेड हैमर रिप्रेजेंट करता है कि डाउन ट्रेंड में एक अपसाइड के लिए रिवर्सल। सिमिलरली एक जो शूटिंग स्टार बनती है और एक जो बनती है आपकी हैंगिंग मान, ठीक है? ये दोनों शूटिंग स्टार और हैंगिंग मान, ये अपोजिट होती है, यानी कि ये अप ट्रेंड में जब ये कैंडल फॉर्म होती है तो इसका मतलब ये एक वापस से रिवर्सल आ सकता है। तो हैमर, इन्वर्टेड हैमर रि रिवर्सल के लिए डाउन ट्रेंड में देखा जाता है और शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन अप ट्रेंड में रिवर्सल के लिए देखा जाता है। तो जब ये कैंडल अप टॉप पे बने तो समझ जाओ एक सेलिंग स्टार्ट होने वाली है। सिमिलरली जब ये एक ट्रेंड जब ये बॉटम पे बने ये दोनों कैंडल तो समझ जाना यहाँ से एक अपसाइड आने वाला है। तो दैट इज़ द शूटिंग स्टार हैमर और इन्वर्टेड हैमर और हैंगिंग मैन। ना कुछ और होती है लाइक मारोपोज़ो जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंट करती है। अगर एक ग्रीन मारोपोज़ो बनी यानी कि एक कंप्लीट बड़ी सी कैंडल ग्रीन, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ से अब बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। सिमिलरली अगर एक रेड मारोपोज़ो बनती है, अब वो कहाँ बनती है जनरली? रेड जब भी बनेगी तो एक टॉप पे बनेगी। ठीक है? रेड कैंडल। तो यहाँ से पता चला कि अब मार्केट रिवर्स होने वाला है। सिमिलरली अगर डाउन ट्रेंड में और एक मारो-बोज़ो बनी, बड़ी सी ग्रीन कैंडल, तो यहाँ से मतलब चलेगा कि सिंपली अब मार्केट रिवर्स होने वाला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग कैंडल्स है, बाकी तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी कैंडल स्टिक पैटर्न्स को पढ़ेंगे। बट यहाँ पे कुछ कैंडल जो बहुत ही मैटर करते हैं, जैसे हैमर जो एक डाउन ट्रेंड में बॉटम पे बन के एक रिवर्सल रिप्रेजेंट करती है।
ऐसे इन्वर्टेड हैमर जो डाउन ट्रेंड में एक बॉटम पे बन के रिवर्सल रिप्रेजेंट करती है। ऐसे ही हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार अप ट्रेंड में टॉप पे बन के रिवर्सल रिप्रेजेंट करती हैं, और बॉटम पे अगर मारोबोजो बनती है तो ये अप ट्रेंड का बात होती है, और टॉप पे अगर मारोबोजो बनती है रेड में तो ये डाउन ट्रेंड को रिप्रेजेंट करती है। अब इनडिसीजन कैंडल क्या होती है, ये दोनों इनडिसीजन कैंडल होती है, यानी कि यहाँ पे देखो क्या हुआ, डोजी। तो एक अगर डोजी कैंडल बनती है तो यहाँ पे डिसाइड नहीं होता कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, फिर हम लोग थोड़ा कंफर्मेशन का वेट करते हैं इसके लो हाई को टूटने पे। बट और भी चीज़ें ध्यान रखना कि अभी भी ये भी ट्रैप होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे अगर डोजी कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे आप थोड़ा वेट कर सकते हो ना। कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न समझ में आ चुका है, तो इन कैंडल्स को जब भी देखो तो बॉटम पे देखो, इन कैंडल को जब भी देखो टॉप पे देखो, ये टॉप बॉटम की कैंडल और ये टॉप की कैंडल है। तो इस तरीके से आप रिवर्सल प्लान कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स। और डोजी जब भी फॉर्म हो तो वेट करो थोड़ा, ठीक है। तो अब क्यों ट्रेडर प्रेफर करते हैं कैंडल्स को ओवर लाइन चार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हम लोग कैंडल स्टिक को ही क्यों देखते हैं, हम लोग चार्ट को क्यों नहीं देखते, यानी कैंडल चार्ट को ही क्यों देखते हैं, लाइन चार्ट को क्यों नहीं देखते? कि बहुत सारे रीज़न होते हैं। लाइन चार्ट होता है सिर्फ क्लोजिंग प्राइस को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे बनते रहते हैं तुम्हें पता ही नहीं चलता यहाँ पे क्या हो रहा है बायर सेलर्स का। तो ये सिर्फ क्लोजिंग प्राइस को देखता है, इसमें इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं होती क्योंकि इसमें सिर्फ क्लोज प्राइस दिखता है, तो यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता चलती, कोई मार्केट का सेंटीमेंट नहीं पता चलता। इसलिए जो ट्रेडर मोस्ट ट्रेडर होते हो किसको प्रेफर करते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट को, क्योंकि यहाँ पे आप ओपन हाई लो क्लोज पता चल जाता है, बायर सेलर की बैटल पता चल जाती है कि बायर्स मजबूत हैं या सेलर्स मजबूत हैं, ठीक है। और मार्केट की एक साइकोलॉजी बिल्ड होती है, लाइक अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं तो यहाँ से पता चल रहा है कि बायर्स इसको कंट्रोल कर रहे हैं, बट अगर वही लाइन बनेगी तो कुछ साइकोलॉजी सेंटीमेंट मार्केट का पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए लोग कैंडलस्टिक चार्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि ये कंप्लीट प्राइस स्टोरी बताता है, और ईज़ी टू रीड कर सकते हो बायर सेलर की स्ट्रेंथ, यानी कि तुम आसानी से पता चल सकते हो कि बायर डोमिनेट कर रहे हैं या सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। और मार्केट में रिवर्सल प्रेडिक्ट करना और कंटिन्यूअस प्रेडिक्ट करना आसान होता है, ठीक, क्योंकि लाइन चार्ट बन रहा है तो पता ही नहीं चलेगा यहाँ से कब ये नीचे आ रहा है, कब ये ऊपर जा रहा है। बट कुछ कैंडल स्टिक्स होती हैं जिनको थ्रू आप पहचान सकते हो कि अब यहाँ से अब ये नीचे बनेगा या नीचे आ चुकी है, तो यहाँ से ये कैंडल फॉर्म है तो यहाँ रिवर्सल आ सकता है। तो दैट्स वाई कि मोस्ट ट्रेडर जो होते हैं वो फॉलो करते हैं कैंडलस्टिक चार्ट को रेदर देन लाइन चार्ट, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा एडवांटेज होते हैं। सो नाउ अब कैंडलस्टिक की समरी तुम्हें पूरी आ चुकी है। कैंडलस्टिक विजुअली रिप्रेजेंट करता है मार्केट की साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन को। तो जब भी अब कैंडलस्टिक क्यों प्रेफर किया था समझ में आ चुका, क्योंकि ये साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से बता देता है मार्केट का, और प्राइस का क्या मूवमेंट चल रहा है उसको बहुत रिप्रेजेंट कर देता है। दूसरा, ओपन हाई लो क्लोज डेटा बता देता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेड लेने में। तीसरा, कलर से आपको पता चल जाता है कि बायर्स डोमिनेट है या बेयर्स डोमिनेट है। तो सिंपली ग्रीन कैंडल बन रहा है तो बुल्स डोमिनेट कर रहे हैं, रेड कैंडल बना तो बेयर्स डोमिनेट कर रहे हैं। तो इससे ईज़िली आपको पता चल जाता है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। साइज़ मैटर करता है, अगर बड़ी-बड़ी कैंडल बन रही है यानी कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखा रहा है। बड़ी-बड़ी 3 कैंडल ग्रीन बन गई तो उसका मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है। बड़ी-बड़ी 3 रेड कैंडल बन गई तो इसका मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रही है। तो ईज़िली आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। पैटर्न्स भी बहुत सारे होते हैं जो थोड़ा प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर मार्केट कैसे हो सकता है, यानी कि अगर एक डाउन ट्रेंड में मार्केट हैमर बनाती है तो यहाँ से क्या होता है, ये प्राइस एक्शन बताता है, पैटर्न बताता है कि यहाँ से एक रिवर्सल अप ट्रेंड का आ सकता है। तो इससे पैटर्न्स बहुत अच्छे क्लियर हो जाते हैं कैंडल स्टिक में। और कैंडल फर्स्ट मास्टर कैंडल स्टिक एंड बिफोर मूविंग टू कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर। सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले कैंडल स्टिक को मास्टर करो, उसके बाद ही आप कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर की तरफ जाओ। तो अब तुम्हारा काम क्या है, तो एक ट्रेडिंग व्यू पे जाओ, किसी एक स्टॉक को सेलेक्ट करो, टीसीएस या रिलायंस को, उसमें 10-20 कैंडल स्टिक को उनके प्राइस एक्शन को डिकोड करने की कोशिश करो। आइडेंटिफाई करो कौन सा बुलिश कैंडल है, कौन सा बेयरिश कैंडल है, ठीक है। और कुछ पैटर्न दिख रहे हो जिसमें मैंने अभी 6 थ्योरी पैटर्न ही बताए हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल पैटर्न्स के ऊपर बात करेंगे। तो उनमें देखो क्या कोई पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में उसको एनालाइज करो। तो ये आज का होमवर्क है। कैंडल स्टिक आपको समझ में आ चुका है, तो आप एक किसी भी एक स्टॉक को जाके ट्रेडिंग व्यू में उसके 15-20 कैंडल्स को एनालाइज कर सको, बुलिश बेरिश पैटर्न देख सको, पैटर्न्स को फाइंड कर सको, और टाइम फ्रेम डिफरेंट डिफरेंट पे एनालाइज कर सको, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने कंप्लीट कैंडल स्टिक के ऊपर में बता दिया, ठीक है। तो इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग जो पार्ट 11 होगा उसमें कवर करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़, लाइक क्या, कैंडल स्टिक पैटर्न्स, 2 कैंडल पैटर्न्स, 3 कैंडल पैटर्न्स, 1 कैंडल पैटर्न्स। तो वो पूरी कैंडल स्टिक पैटर्न्स के ऊपर होगी, बट उसको समझने से पहले पता होना चाहिए कैंडल स्टिक पैटर्न, कैंडल स्टिक होती क्या है। तो आज की वीडियो में सारी कंप्लीट नॉलेज आपको मिल चुकी है। कैंडल स्टिक पैटर्न क्यों ज़रूरी होता है, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक पैटर्न को बताया, साथ में एक कैंडल क्या बिहेवियर बताता है उसको बताया,
और मैंने ये भी कहा है कि अब इसके बाद तुम जाके किसी भी स्टॉक को एनालाइज़ कर सकते हो। तो होपफुली आज की वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना क्योंकि इस चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़, नॉलेज कवर हो रही है 90 डेज़ के लिए। तो आज का बेसिकली पार्ट 10 था, नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना और कोई अच्छा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगी, कोई सुझाव देना चाहो तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है? तो नेक्स्ट लेसन हम लोग कैंडल पैटर्न्स को डिकोड करेंगे यानी कि बुलिश पैटर्न क्या होते हैं, बेयरिश पैटर्न क्या होते हैं, न्यूट्रल पैटर्न्स क्या होते हैं, 1 कैंडल पैटर्न क्या होते हैं, 2 कैंडल पैटर्न क्या होते हैं, 3 कैंडल पैटर्न क्या होते हैं। तो ये सब डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो कीप लर्निंग विद अस एंड डेफिनिटली चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो सो दैट कि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन तुम्हें मिल सके। सो होपफुली वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो वीडियो लाइक करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।